अपने लोगों को गाइड करेंगे आज की ट्रेनिंग को लेकर। तो दोबारा रिपीट करूंगी, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर हमने किसी भी काम को अच्छे से शुरू किया तो सोचो आपका 50% काम हो गया। अब शुरू कैसे करना है? सबसे पहले प्लीज डोंट डिले योर एक्शंस। सबसे पहले हमें यहाँ बोला जाता है कि प्रोडक्ट्स को यूज करके देखो, 100% यूजर बनो, 100 पीवी कीजिए। जो सिस्टम की शुरुआत, जो सिस्टम कहता है, सबसे पहले हमें अपने एक्शंस को डिले नहीं करना, हमें इंतजार नहीं करना कोई शुभ मुहूर्त निकलेगा, मैं इसे पूछकर शुरू करूंगा, अगर मेरी टीम में 10 लोग आ गए तो मैं बिजनेस की शुरुआत करूंगा या करूंगी। इस लाइन को छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, आपका बिजनेस है, आपने शुरू करना है। जब आपने कोई पार्लर खोला होगा या कोई दुकान खोली होगी, कोई गारमेंट्स की शॉप लगाई होगी, मुझे बताइए कितने लोगों ने जाके सर्वे किया था कि मेरी दुकान पर आओगे तभी मैं रेडीमेड गारमेंट की शॉप को ओपन करूंगा? कोई ऐसा नहीं है। इस बिजनेस के अंदर भी शुरुआत मुझसे होती है और मैं से फिर हम बनते हैं। तो सबसे पहले अपने एक्शंस को डिले नहीं करना, नो प्रोक्रास्टिनेशन, आज की चीजों कल तक नहीं टालना। अभी क्या सोचेंगे, अभी देखेंगे क्या क्या हमें करना होता है। फिर बात करते हैं डोंट वेट फॉर एनीथिंग, फर्स्ट इन्वॉल्व योरसेल्फ एज ए फिजिकल एज वेल एज मेंटल। इस बिजनेस में हमारी रोज मेंटल ज्वाइनिंग होती है। सबसे पहले फिजिकल ज्वाइनिंग एक ही तरीके से होती है, जब हम खुद को रजिस्टर कर देते हैं थ्रू, चाहे हम फॉर्म फिल करें, चाहे हमारी जिस पर्सन ने हमें यहाँ इनवाइट किया है, चाहे वो हम इसको एमसीए नंबर दें, किसी भी तरीके से हमारी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है फिजिकली। मतलब मैंने सामान लिया, खुद रजिस्टर किया, आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, मेरे नंबर इशू हुआ, उसके बाद मैंने सामान लेना शुरू किया, दैट इज माई फिजिकल ज्वाइनिंग। पर जिस दिन इसके साथ मैंने अपने ड्रीम्स को कनेक्ट कर दिया, अभी हम सबसे पहले हमने वीडियो चलाया था। फ्रेंड्स, जब हम मोदी केयर में आए थे शुरू में, तो जो कंपनी के ट्रेनर्स होते थे वो हमेशा एक रूम के अंदर एक विजुअलाइजेशन करवाते थे, जिसकी वजह से अगर मैं बोलूँ तो 11 फॉरेन ट्रिप ऐसे नहीं आए हैं। ये विजुअलाइजेशन की पावर है और मुझे पता है पूरा संसार हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा, पूरी कंट्रीज कम पड़ जाएंगी जब हम इस सिस्टम के अंदर अच्छे से सिस्टम के तरीके से काम करेंगे। इसका मतलब हमें फिजिकल ज्वाइनिंग एक बार करते हैं, पर मेंटल ज्वाइनिंग हम हर रोज करते हैं, हर रोज अपने आप को एनरोल करते हैं मोदी केयर बिजनेस के अंदर। फिर बात करते हैं डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम इफ यू लव योर ड्रीम्स। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए अगर आप अपने सपनों से प्यार करते हैं। अगर मैं परफेक्ट टाइम की बात करूं, अगर हम किसी को बोलते हैं स्टार्ट करो, तो क्या बोलेंगे? अभी तो घर का सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है, अगले महीने से शुरू करेंगे। अब तो चलो 20 तारीख तो हो ही गई है, 1 तारीख से शुरू करेंगे। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है आपके सपनों को दूर कर रहा है आप लोगों से। तो जब भी आपको कोई मौका मिलता है तो सेम डे, चाहे वो 30 तारीख है चाहे वो 1 तारीख है, सेम डे आप सोचिए, आपको एनरोल करना है, आपको आगे बढ़ना है। फिर बात करते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इस बिजनेस के अंदर हमें खुद को झोंकना पड़ता है, खुद को डालना पड़ता है। आप 10 दिन ट्रेनिंग से दूर रहें या 10 दिन प्रोडक्ट की शक्ल मत देखिए, आप मोदी केयर भूल जाएंगे। ये सिस्टम ऐसा है, इट्स सो सिंपल सो पीपल डोंट ट्रस्ट। ये इतना सिंपल बिजनेस है जिसकी वजह से लोग विश्वास नहीं करते हैं। क्यों सिंपल है? करना क्या है? आपकी किचन में जो आइटम्स रखी हैं बाजार से खरीद कर लाते हो, उसको मोदी केयर से बदल दो। आपका जो कुकिंग ऑयल है उसको बदल के राइस ब्रेन ऑयल का नाम दो। आपका जो हार्पिक है उसको बदल के बियॉन्ड ब्लू का नाम दिया। आपके जो वॉशरूम के अंदर शैम्पू रखे हुए, डव है या क्लीन एंड क्लियर है, कोई भी शैम्पू है, उसको बदल के सलून का नाम दे रहे हैं, फ्रूट ऑफ द अर्थ का नाम दे रहे हैं। तो नाम बदल रहे हो, तो इसका मतलब जब हम कोई हमें बोलता है ना सिर्फ दुकान ही तो बदलनी है, तो दिमाग में क्या आता है? इतना सिंपल है तो मिलेगा क्या? तो वो कभी भी वो बड़ी इमेज हम सोच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लोग विश्वास नहीं करते। सेकेंड थिंग, नो बॉस टू रिमाइंड। यहाँ कोई बॉस नहीं है जो रोज मुझे रिमाइंड करे कि मुझे ये काम करना है, मुझे ट्रेनिंग में जाना है, मुझे 5 लोगों से बात करनी है, मुझे फॉलो अप करना है या उस पर्सन को सिखाना है, 5 लोगों को तैयार करना है, लीडरशिप में कन्वर्ट करना है। कोई बॉस नहीं है हमें यहाँ याद करवाने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस ही नो बॉस नो लॉस का है। कहने को ये जॉब और बिजनेस दोनों है, पर ना तो उसके अंदर कोई बॉस है, ना ही कोई इसके बिजनेस की तरह टेंशन है। फिर बात करते हैं जस्ट बाई चेंजिंग शॉप नथिंग स्पेशल डन बाई एनीवन। सेम थिंग, आप किसी रिलायंस की शॉप से लाते थे या किसी मोड़ से लाते हुए कहीं से भी लाते थे, किसी ने बोला कि कृष्णा पे चले जाओ और वहां 50% सेल लगी हुई है, क्या फर्क पड़ेगा, इस दुकान से न लगे दूसरी दुकान से जाके ले लेंगे। आज तक जिंदगी में ऐसा चलता रहा है, बट जब किसी ने हमें मोदी के रास्ता दिखाया तो फ्रेंड्स फ्यूचर में वाकई स्पेशल होगा आप लोगों के साथ।
जब आप अपनी दुकान बदल कर विश्वास करेंगे और ट्रेनिंग को रेगुलर रखेंगे और रूटीन के साथ सोचेंगे कि हमें 100% यूजर बनना है। इन्वॉल्व योरसेल्फ बाय विजुअलाइजिंग योरसेल्फ, लिविंग योर ड्रीम्स एंड कनेक्टिंग। जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला, करना क्या है। जब हम प्रोडक्ट्स को टच करेंगे, हम टूथपेस्ट यूज करेंगे, तो जब पेस्ट को हाथ लगाएंगे ना, आपको अपना ड्रीम याद आ जाना चाहिए। आपको अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स याद आने चाहिए, जिनके छोटे छोटे बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं। जब शैम्पू को हाथ लगाओगे, उसको हेयर्स पे लगाओगे, आपको वो याद आना चाहिए कि वो शैम्पू है जो मेरे घर में जगुआर भी ला सकता है। हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट कीजिए अपने सपनों को। जिस दिन ये करना शुरू कर दिया, आप विश्वास भी नहीं करोगे आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत अनोखा है। बहुत छोटे छोटे काम पर सपने बहुत बड़े बड़े पूरे कर सकता है। प्रोडक्ट से प्ले कीजिए, उठाइए प्रोडक्ट्स, पिक एंड स्पैन उठाकर देखिए कहाँ का यूज होता है। डजल उठाइए, वंडरफुल प्रोडक्ट कहाँ का यूज कर सकते हो। लव करो, प्रोडक्ट्स को प्यार करना शुरू करो। जिस दिन प्यार हो जाएगा, जिस दिन आप खेलना शुरू करोगे, उस दिन आपका कनेक्शन हो जाएगा प्रोडक्ट्स के साथ। फिर बात करते हैं, अगर हम ये नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आउट ऑफ साइट मतलब आउट ऑफ माइंड। हमें जबरदस्ती अपने आप को डालना पड़ता है इस बिजनेस के अंदर, नहीं तो कुछ समय के बाद आपको याद आएगा। जब किसी और को गाड़ी लेते हुए देखोगे, उसके लिए तालियां बजाओगे, तो आपको याद आएगा कि 2 साल पहले तो मैंने भी मोदी केयर शुरू किया था, काश मैं कर रहा होता, काश मैंने इसको उस टाइम मान लिया होता, तो आज मैं भी इनके साथ गाड़ी ले रहा होता या ले रही होती। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस ऐसा है। फिर बात करते हैं हैविंग शॉर्ट टर्म एटीट्यूड। सबसे पहले बात करते हैं, इसको नॉर्मल बिजनेस की तरह समझते ही नहीं है लोग। जब इस बिजनेस में आते हैं, वो ये सोचते हैं कि कहाँ क्या तेल साबुन बेचने का काम है, वो इसको नॉर्मल बिजनेस की तरह लेते ही नहीं है। बट फ्रेंड्स, ये है बिल्कुल वही बिजनेस, वही मार्केटिंग, बट थोड़ा सा उससे अलग है। बट उससे ज्यादा आपको इसके अंदर रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। आइए देखेंगे कैसे। फिर बात करते हैं, ये जो छोटी सोच है, जो मैंने बोला कि नॉर्मल बिजनेस नहीं समझते हैं, ये छोटी सोच ही बड़ी सफलता पाने से रोकती है उन लोगों को जिनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। अपने सामने किसी को गाड़ी लेते हुए देख रहे हैं, अपने सामने किसी को फॉरेन ट्रिप पर जाते हुए देख रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप फॉरेन ट्रिप देखते हैं किसी को अचीव करते हुए, तो दिमाग में क्या आएगा, ये तो कर सकते हैं क्योंकि इनके तो सर्कल बहुत बड़ा है, ये कर सकता है क्योंकि इसको तो कन्विंसिंग पावर बहुत हाई है, ये कर सकते हैं, इनके पास तो समय ही समय है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो इतना बिजनेस में बिजी हूँ कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हमें इस बिजनेस में बड़ा पाने के लिए रोकती हैं। तो ये छोटी सोच नहीं लानी है, हमें हमेशा इसको छोटा बिजनेस नहीं मानना। फिर बात करते हैं वेरी स्मॉल एक्शंस लाइक चेंज द, छोटे छोटे एक्शंस है फ्रेंड्स। दुकान बदलो सबसे पहले बोला जाता है, फिर आपको बोला जाता है मैजिक कॉर्नर बनाओ, फिर बोला जाता है मीटिंग्स अटेंड करो, फिर बोला जाता है सेमिनार्स अटेंड करो। ये सारी चीजें कहने के बाद आपको बोला जाता है अब ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आपके धीरे धीरे आप एक पड़ाव पार करना शुरू कर दोगे और वो जो बड़ी सफलता है वो आपको मिलेगी। तो कितने छोटे एक्शंस हैं, लोगों से बात करनी है, उनको प्लान दिखाना है, लोगों से बात करनी है, उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है, उनसे बात करनी है, उनको दुकान बदलने का रास्ता दिखाना है, उनको बात करनी है, उनको मैजिक कॉर्नर की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो कितने छोटे छोटे काम हैं कि आप अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए, अपनी जॉब को मैनेज करते हुए, अपने बिजनेस के साथ रात को 8 से 10 बजे तक कर सकते हो, रात को 10 से 12 कर सकते हो, सुबह 8 से 10 कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप लंच ब्रेक में कर सकते हो जब आप काम कर रहे हो। तो कहने का मतलब है इतना फ्लेक्सिबिलिटी मुझे बताइए कौन सी बिजनेस में मिलेगी, कौन सी नौकरी में मिलेगी। फिर बात करते हैं एज एक्शंस आर वेरी स्मॉल दे डोंट ट्रस्ट, क्योंकि एक्शन इतने छोटे छोटे हैं फ्रेंड्स, जिसकी वजह से वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम शॉर्ट टर्म एटीट्यूड रखते हैं इस बिजनेस में। हम चाहते हैं बस आए और जल्दी से हमें बस लाखों को मिलना शुरू हो जाए। आज अगर लाखों कमा रहे हैं ना, उन्होंने बिजनेस को सीखा है, बिना सीखे वो लोग आगे नहीं बढ़े हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, छोटी सोच। अब ये चीज मुझे बहुत लगता है कई बार, पर मैं जरूर बोलना चाहूंगी। कई बार किसी के दिमाग में एक लाइन आती है, मेरी शॉपिंग से जरूर इसको कोई फायदा होने वाला होगा। फ्रेंड्स, सोच कर देखिए, जब पेप्सोडेंट खरीद कर आते हैं, जब कोलगेट खरीद कर आते हैं, जो घर में आप रोटी खाते हो, वो जो आटा आता है वो कितनी लंबी चेन है। क्या डायरेक्ट आपके घर में जो किसान वहां फसल उगाता है, क्या सीधा आपके घर में आ जाता है? कितनी लंबी चेन है, और हम वहां उस चीज को नहीं समझते। यहाँ क्या समझते, चेन सिस्टम है, काम वही है।
खाना खाते हो, खाना खाने और खाना उगाने, अनाज उगाने और खाना खाने के बीच में 10 लोग 7-8 लोग होते हैं, वो चेन ही है। अगर उसको चेन मानते हो तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल काम वही है। पर ये छोटी सोच कि मेरी शॉपिंग से जरूर इसको फायदा होगा, तो ये जब मैं काम करूंगा तो जरूर इसको फायदा होगा। फ्रेंड्स एक चीज कहना चाहूंगी, जो लोगों के दिमाग में ये बात आती है वो अपनी सफलता को वहीं रोक देते हैं। और जिस पर्सन के लिए सोच रहे हैं, जिस इंसान ने आपको मोदी केयर में लेकर आए हैं, अगर आप उसके लिए सोच रहे हो, वो क्या, वो आपके साथ नहीं किसी और के साथ आगे बढ़ जाएगा, पर आपकी सफलता वहीं रुकी रह जाएगी। तो कभी भी जिंदगी में ये सोच मत लेकर आना कि मेरी शॉपिंग से जरूर मेरी अपलाइन को फायदा हो रहा है, या मैं जब काम करूंगा तो इसको फायदा मिलेगा। अगर मैं यहाँ थोड़ी सी बात जरूर कहना चाहूंगी, मेरे बहुत सारे साथी हैं जो ईडी एंड अबव है, एसडी एंड अबव है। कई बार हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि अगर मेरा 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा तो मेरी अपलाइन को लीडरशिप बोनस चला जाएगा। फ्रेंड्स एक चीज सोच कर देखिए, वो इंसान है जिसने आपको मोदी केयर दिखाया, ये वो इंसान है जिसके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखना जरूरी है। अगर नहीं भी हो रहा ना तो भी पूरा करके आप उसका भार कभी उतार नहीं सकते, जैसे हम पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं। फिर बात करते हैं, जैसे अभी मैंने बोला, हैव ऑलवेज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। उस इंसान के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखिए जिसने आपको ये बिजनेस दिखाया है। इस सिस्टम में जरूरी नहीं है कि जो जो पैदा करने वाला है वही पालेगा, ये जरूरी नहीं है। बट जो आपको लेकर आया है या जो आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ा रहा है, ये 2 ऐसे इंसान हैं, एक देवकी और एक यशोदा है। आप इन दोनों का जब भी थैंक्स बोलोगे वो कम है। हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखिए उन लोगों के लिए जो इस सिस्टम में आपको आगे बढ़ा रहे हैं। अगली बात, हम क्या सोचते हैं ये मेरी अपलाइन का बिजनेस है, ये उन लोगों का बिजनेस है जो हम यहाँ लेकर आए हैं, हम ओनरशिप ही नहीं ला पाते हैं। इस एटीट्यूड को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने फिर रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर मेरे दिमाग में चीज आ गई, मैंने अपने आप को रोक लिया, मेरी सफलता बहुत बड़ी हो सकती थी, मैंने खुद को रोक लिया। बट जो इंसान मुझे लेकर आया है वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ काम कर लेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड है आगे बढ़ने का। फिर बात करते हैं, हमें ओनरशिप लाना है, मेरा बिजनेस है, मैं इस सिस्टम में आगे बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा, भले ही मेरे करने से कोई फायदा ले या ना ले, बट मुझे इस सिस्टम में आगे बढ़ना है। जिस व्यक्ति ने आपको ये मौका दिखाया है फ्रेंड्स, उसने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। क्रिएट विन विन सिचुएशन फॉर ईच अदर, हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ें। अगर एक किसी को फॉरेन ट्रिप मिलता है वो अकेले नहीं मिलता, उसके लिए पहले एक इंसान को 22% का टाइटल अचीव करने में मदद करनी होती है, अपना कुछ बिजनेस करना होता है। उस केस में हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक बंदा डायरेक्टर बनता है, एक सीनियर डायरेक्टर बनता है, और फिर ट्रेवल फंड शुरू हो जाता है जिससे फॉरेन ट्रिप आता है। तो एक के साथ दूसरे की सफलता जुड़ी हुई है, तो विन विन सिचुएशन क्रिएट कीजिए एक दूसरे के लिए। फिर बात करते हैं, सफलता में समय जरूर लगेगा, ये छोटा सा प्याज का पौधा नहीं है कि जैसे कि एक दिन में उखड़ भी जाएगा, एक दिन में लग भी जाएगा। ये बरगद का पेड़ है, अपनी जड़ों को मजबूत बनाते जाएंगे और 5 साल के बाद इतना बड़ा वो पेड़ लगेगा, जिंदगी भर आपको वो फल देता रहेगा। सफलता में समय लगता है, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, लेकिन छोटे छोटे एक्शंस करो। बहुत बड़े बड़े एक्शंस नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया हमें करना क्या है। ये जरूर देखिएगा, सक्सेस मंत्रा, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर हम यहाँ सब कुछ लगाते हैं, हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमारा माइंड करना होता है, हमारी किस्मत, नो डाउट कहते हैं किस्मत अच्छी है जिसकी वजह से हमें हमारे साथी ऐसे मिलकर आगे बढ़ते हैं। एबिलिटी, हम परिवर्तन करना सीख रहे हैं, हम शुरुआत करना सीख रहे हैं, हम स्किन केयर की ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, हम यहाँ पार्ट लेते हैं, ये हमारी एबिलिटी है। हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करना सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, ये हमारी एबिलिटी है। हार्ड वर्क, कितना मेहनत करते हैं हम इस सिस्टम के अंदर। एप्टीट्यूड, और कितना हम एप्टीट्यूड रखते हैं इस बिजनेस में, और कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें मिला दो फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीजें मिला दोगे, ये 100 नहीं बनती हैं। आप देख सकते हैं 40, 47, ये कैसे बनाया हुआ है। एम, अगर आप ABCDE ये सारी चीजें काउंट करो तो M 13वें नंबर पर आता है, I 9वें नंबर पर आता है, N 14वें नंबर पर आता है, मिला के 40। पर जब लास्ट जो मैंने रेड कलर से किया हुआ है एटीट्यूड, अगर आप इसको मिलाओगे तो ये 100 है। अगर हमारा एटीट्यूड 100% है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का, ये जितनी ऊपर चीजें हैं ना, ये सारी अपने आप आपका साथ देंगी, ये सारी अपने आप आगे बढ़, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ जाओगे। तो एटीट्यूड यहाँ भी 100% होना जरूरी है, 1% भी कम रहा मतलब हम सफलता से पीछे हो जाएंगे।
फिर बात करते हैं, प्लीज डोंट लिसन टू योर ड्रीम स्टीलर्स। आज हमने बड़ी बड़ी बातें की, कल 12:30 बजे मैं यही बात करने वाली हूँ। कल 12:30 बजे समीर मोदी सर ऑनलाइन एक प्रोग्राम कर रहे हैं, सक्सेस सेमिनार है, जिसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लोग, उनको टाइटल्स मिलेंगे। हम पहली बार देखेंगे उस प्रोग्राम को, तो आप उस प्रोग्राम को मिस नहीं कीजिएगा। बट जितने भी नए लोग उसको देखेंगे या हम सब उसको देखेंगे, किसी को माला पहनते हुए देखते हैं, या किसी को ट्रॉफी लेते हुए देखते हैं, किसी को गाड़ी की चाबी लेते हुए देखेंगे, या पता नहीं कितना कुछ हम स्टेज पर देखते हैं, तो हम भी अपने सपने बुनने शुरू कर देते हैं। और जैसे ही सपने बुनते हैं और लोगों से बात करनी शुरू करते हैं, तो हमारे सपने चुराने शुरू कर देते हैं। कौन से लोग सपने चुराते हैं? हमारे आसपास के। जब अपने घर में बोलते हैं कि देखो ये ऐसा बिजनेस है जिसमें हम ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं, तो घर में क्या बोलते हैं? कुछ नहीं आने वाला, पागल बना रहे हैं, मैंने भी करके देख रखा है, या A to Z कुछ भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, वो गलत नहीं है किसी भी सिचुएशन में। अगर वो आज आपको बोलते हैं ना कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस खराब है, जिसकी वजह से वो आपको ऐसा बोले, क्योंकि उन्होंने आसपास के लोगों को सफल होते नहीं देखा होता। बट इस बिजनेस में अगर हम टिके रहेंगे तो हम सफल होंगे ही होंगे। हम किसी भी तरीके से, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में, अपने ड्रीम्स को नहीं चोरी होने दो, उनको चुराने मत दो। आप किसी को खुश, सबको खुश नहीं कर सकते इस बिजनेस के अंदर। फिर बात करते हैं, और अगर हम सबको खुश करने लगेंगे तो हम अपने सपनों को कहीं उठा के बाहर फेंक देंगे। तो फ्रेंड्स, करके देखिए, टिके रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो लोग कहते थे कि ये आप लोग नहीं कर सकते, वही आपके साथ खड़े होंगे और क्या बोलेंगे? हमें तो पता था आप कर सकते हो। ये वही लोग होंगे जो आपको बाद में साथ देंगे। तो अभी आप इस चीज को विजुलाइज कर पा रहे होंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये हम में से कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने इस चीज को नहीं सफर किया हो, कि जब आप अपना डेमो किट उठाते हो, जब आप 2-4 लोगों से बात करनी शुरू करोगे, तो क्या बोलेंगे? देखो आगे फिर मोदी केयर करनी, देखो फिर देखो अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ जा रही है, देखो कहाँ जा रही है। मतलब देखो ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जगुआर लेने वाले हैं, कुछ नहीं आता यहाँ पर। ये जितनी बातें हम सुन रहे हैं ना, नो डाउट इसको डाइजेस्ट करना है। बट कहते हैं ना, हमारा दिमाग, जब मेरे को शुरू में ट्रेनिंग लेनी शुरू की, तो मुझे एक लाइन समझाई गई थी। आरती की एक लाइन होती है जिसको बोला जाता है, क्या तेरा तुझको अर्पण। ये जो लाइन है ना, ये अपने लिए यूज करना शुरू कर दीजिए। जब कोई आपको नेगेटिव बोले, दिमाग में रखो तेरा तुझको अर्पण। अब जो कोई पॉजिटिव बोले, उसको दिमाग के अंदर एंटर करने दो। तो ये हमें फिल्टर यूज करना होगा अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, डोंट गेट इनटू परफेक्शन ट्रैप। अब कई बार हम जब 10% पर कोई आ जाता है, कोई 13% पर आ जाता है, कोई डायरेक्टर बन जाता है, कोई सीनियर डायरेक्टर बन जाता है, हम सबको बोलते हैं कि तुम परिवर्तन शुरू करो, तुम डेमो करने शुरू करो। जब कोई नया पर्सन इस बिजनेस में आता है, तो ये बोला जाता है कि 5 डेमो आपकी अपलाइन सिखाएंगी, 5 होम मीटिंग करना आपकी अपलाइन सिखाएंगी, 6ठी होम मीटिंग में आप 50% बोलो, 7वीं मीटिंग में आप थोड़ा सा ज्यादा बोलो, 8वीं में और 10वीं मीटिंग तक आप सारी मीटिंग खुद करो। अपलाइन सिर्फ देखेगी कि आप कैसा बोलते हो। ये है सिस्टम। पर हम क्या करते हैं? नहीं नहीं, आप ज्यादा अच्छा बोलते हो, आपकी वजह से मेरे लोग सुनते हैं, इसलिए मैं अगली बार बोलूंगा, मैं अगली बार बोलूंगी। कभी भी परफेक्शन के ट्रैप में मत फंसो। जैसा भी आपको आता है, आप वैसा करना शुरू करो अपने काम को। जैसा भी आप डेमो कर सकते हो, करिए, स्टार्ट कीजिए। डोंट बी इन द ट्रैप ऑफ ओवर एनालिसिस। अब कई बार हम किसी को प्लान दिखाते हैं, तो क्या करते हैं? अभी जरा मैं प्लान समझ लूं, अभी मैं जरा कंपैरिजन कर लूं दूसरी कंपनीज के साथ, अभी मैं जरा प्रोडक्ट कंपैरिजन करके देख लेता हूँ कि महंगे हैं या सस्ते हैं, अभी मैं ये पहले करूंगा, फिर मैं पहले मैं पूरा प्लान समझूंगा। कहने का मतलब है, वो ओवर एनालिसिस के चक्कर में फंसे रह जाते हैं और कभी उनके लिए शुरुआत हो नहीं पाती है। लेट मी अंडरस्टैंड प्लान प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आप खड़े होकर डेमो शुरू करते हो, आपका पहला कदम आपकी पर्सनैलिटी में चेंज। आप किसी से बात करनी शुरू करते हो, आपका दूसरा कदम, कि बचपन में क्या सिखाया गया, बात मत करो, किसी से मत बोलो, स्ट्रेंजर से मत बात करो, ये दूसरा कदम है। जब हमने उस लाइन को भी क्रॉस कर लिया, जब हम बात करना सीख पाते हैं। फिर बात करते हैं, ग्रेजुअली यू विल लर्न टू प्रेजेंट। धीरे 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 आप सीख जाएंगे कैसे हम प्रेजेंट करना है, आप सीख जाएंगे जूम मीटिंग कैसे करनी है, आप सीख जाएंगे म्यूट अनम्यूट कब करना है, आप सीख जाएंगे शेयर स्क्रीन कैसे करनी है, आप सब कुछ सीख जाएंगे जब धीरे धीरे इस बिजनेस में बने रहेंगे। डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम एज वेल एज परफेक्ट पीपल। कई बार हम क्या सोचते हैं, मैं ना इसको, इस हाउस वाइफ को तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ये घर में इतनी बिजी रहती है,
मैं तो उस पर्सन को बताऊंगा जो बहुत अच्छा प्रेजेंटर है, अच्छा ट्रेनर है, अच्छा कंपनी में ये है, अच्छा वो है। कभी भी परफेक्ट लोगों का इंतजार मत कीजिए और ना ही परफेक्ट टाइम का वेट कीजिए। हमें कैसे लोगों की जरूरत है? हर प्रोफाइल के वो लोग जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। जब मैं बिजनेस में आई थी, मेरे माइंड में था जो लोग वेले हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ काम उनके लिए है। पर फिर जब ट्रेनिंग में जाना शुरू किया तो समझ में आया ये उन सब लोगों के लिए जो लाइफ में, जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं, जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। इसका मतलब ही हम सब के लिए है जो आज मुझे ट्रेनिंग में सुन रहे हैं। फिर बात करते हैं, ये वो अवसर है, ये वो अपॉर्चुनिटी जो हर प्रोफाइल के लोग सफल होते हैं। ये आपको पानी का पाउच बेचने वाला 2.5 लाख रुपए का चेक लेता हुआ दिखाई देगा, तो ये दूध वाली महीने का 5 लाख चेक लेती हुई दिखाई देगी। यहाँ आपको कोई सीईओ भी नजर आएगा आगे बढ़ता हुआ, तो ये कोई स्टूडेंट भी है जो ट्रिप्स लेते हुए नजर आएंगे, जो महीने के लाखों कमाते हैं। हर प्रोफाइल, चाहे हाउस वाइफ हो चाहे कोई भी पर्सन हो, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए इस चीज को कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। कुछ लोगों से बात करते तो क्या बोलते हैं, आटा दाल चावल तो है नहीं, तो हम क्या बनाएं। फ्रेंड्स, सोच कर देखिए कि आटा दाल चावल के बिना भी तो सुरेखा भार्गव में महीने के 75 लाख कमा रही है। हम क्यों इंतजार करें कि जब आटा दाल चावल आएगा तभी हम इस बिजनेस में काम करेंगे। तो जो चीज हमारे पास है हम उसी से शुरू कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, अपने आप को इशू मत बनाइए। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे मतलब का काम नहीं है। या ना जो ईगो आती है ना, ये वाइट कॉलर, ये जो ईगो होती है ना, ये इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने देती। फ्रेंड्स, दो चॉइस है आप लोगों के पास, या तो आप ईगो रख लीजिए अपनी पॉकेट के अंदर, या फिर उसी पॉकेट में आप अपने पैसा रख लीजिए। आपकी चॉइस है, आप ईगो को रखना चाहते हो, आप स्टेटस को रखना चाहते हो, या फिर आप पैसा भी साथ में चाहते हो। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है, भले ही उन्होंने आज तक करके ना देखी हो। तो ये लाइन आप लोगों को सुनने को मिल जाएगी, पता नहीं ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से वो लाइन ऐसी वर्ड यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आई डोंट लाइक टॉकिंग और कन्विंसिंग टू पीपल। कुछ लोग क्या बोलते हैं, मुझे बोलना पसंद नहीं है, मुझे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, मुझे कन्विंस नहीं करना अच्छा लगता, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जब आप नए लोगों से बात करोगे तो कुछ लोग ऐसा बोलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं, मैं क्यों अपनी दुकान बदलूं, मैं अपनी ब्रांड नहीं बदलूंगा। फ्रेंड्स, अगर आज ब्रांड नहीं बदलोगे तो ब्रांड आप कैसे बनोगे, सोच कर देखिए। आज आप अपना ब्रांड को नहीं बदलोगे तो आप सेलिब्रिटी कैसे बनोगे। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि अपने सपनों को इसके ऊपर रखिए, अपने सपनों को अपने से ऊपर रखिए और अपने आप को इशू मत बनाइए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता पसंद हो या नहीं हो। सपनों को सामने रखो, बच्चों को सामने रखो, पेरेंट्स को सामने रखो और सोचो मुझे क्यों करनी है ये नेटवर्क मार्केटिंग, सो दैट कि मैं रोज स्कूल, रोज ऑफिस जाने या रोज बिजनेस जाने के चक्कर से बच सकूं। फिर बात करते हैं, आई एम नॉट फिट फॉर दिस, मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ। अपने आप को कम मत समझना कि मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने आप को मौका देकर देखो। एक सिंपल सी हाउस वाइफ जब इस बिजनेस में महीने में इतने कमा सकती है, एक वर्कर, कोई भी इंसान इस बिजनेस में जो शुरू में आता है ना, वो एक ही लाइन बोलता है, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। आप मौका तो दो, आप हाथ तो पकड़वाओ अपना, आप हाथ पकड़ो उस इंसान को जो आपको लेकर आया है। वो आपको ऐसी दुनिया में लेके जाएगा जहां आपकी पर्सनैलिटी में 100% या 360 डिग्री आपके अंदर चेंज आएगा। तो आज जो है फर्क नहीं पड़ता, कहाँ पहुंचना चाहते हो फर्क उस चीज पर पड़ता है। कहते हैं ना फ्रेंड्स, दशा जैसी भी हो, कोई दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो नैया पार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप जो हो जैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्किल्स नहीं चाहिए, बड़े बिजनेस में टिके रहो और जो कहा जाए उसको कहना मानते रहो। आप देखिएगा आपके अंदर कितना चेंज आएगा। तो अपने आप को मौका दें। या अगर अलग अलग प्रोफाइल के लोग सफल हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते। तो हमेशा विश्वास करो खुद के ऊपर। डोंट हैव माइंड टू माइंड, कभी भी माइंड मत कीजिए इस बिजनेस के अंदर। अब कई बार क्या होता है कि मैंने किसी को मोदीकेयर का प्लान दिखाया और मुझे मना कर दिया। कई बार हम काफी लोगों से ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये तो मुझे बिल्कुल मना नहीं करेगी, ये मेरी अच्छी फ्रेंड है, ये तो मेरे रिश्तेदार बिल्कुल मना नहीं करेंगे, और जिनके लिए हम सोचते हैं आप देखिए वही सबसे पहले आपको मना करते हैं।
तो जब हम अपने आप को इश्यू बना लेते हैं, हम रिजेक्शन अपने दिल पे लेना शुरू कर देते हैं। हम क्या सोचते हैं, इसने मुझे मना कैसे कर दिया, मैंने तो इतनी मदद की थी इसकी, मैं तो इतना अच्छा फ्रेंड हूँ इसका। तो अपने आप को इश्यू मत बनाइए, अपने सपनों को अपने आप से बड़ा बनाइए। जब आपको कोई मना करे ना, तो अपने आप के अंदर एक अच्छी सी पिक्चर बना लो कि जब मेरी गाड़ी आएगी और मैं इसी घर में उस गाड़ी को लेकर जाऊंगा, तब ये मुझे मना कैसे करेगा। तो अपने आप को उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और समझिए इस चीज को कैसे। डोंट री इन्वेंट द व्हील। बिजनेस ऑलरेडी सेट है, सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। कोई पजल गेम नहीं है कि आपको पजल दे दी गई है और आप दोबारा से उस पजल को इकट्ठा करना शुरू करो, पजल बनाओ। आपको उस सिलेबस को फॉलो करना है। एक सिलेबस आपको दे दिया गया है। पहला पॉइंट ये, आपको 100% यूजर बनना है। दूसरा पॉइंट ये, आपको लिस्ट बनानी है। तीसरा पॉइंट ये, आपको इनवाइट करना सीखना है। चौथा पॉइंट ये, आपको प्लान दिखाना सीखना है। छठा पॉइंट ये, आपको फॉलो अप करना है। सातवां पॉइंट ये, उस पर्सन को आगे बढ़ाना है अपने तरीके से। इसी तरीके से सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या क्या करना है वो आपके पास ऑलरेडी है। हमें सिर्फ अपने आप को प्लग करना है उस बिजनेस के अंदर, सिस्टम के अंदर अपने आप को ढाल देना है। फ्रेंड्स, ये वो सिस्टम है जो लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। इस सिस्टम को अपने तरीके से मत कीजिए। यहाँ इस बिजनेस में इंजीनियर भी आएंगे, डॉक्टर भी आएंगे, डॉक्टर भी आएंगे, इंजीनियर भी आएंगे, और बहुत सारे बिजनेसमैन भी आएंगे, और बहुत बिजनेस वुमेन भी आएंगे, और हाउसवाइफ भी आएंगी। हर किसी के पास अपना अलग एक्सपीरियंस होगा। अब जब आप किसी को बिजनेस में लाते हैं तो अपने आप को सबसे पहले इश्यू मत बनाइए, ये मुझसे छोटा, ये मुझे बिजनेस दिखाएगा, मैं इसी कहने से सिस्टम को फॉलो करूंगी। जो आपको लाया है वो आपकी अपलाइन है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो यहाँ पर कोई भी इंसान हो। अपने आप को इश्यू भी मत बनाइए और अपने आप को सिस्टम में प्लग कीजिए। सफल होने के लिए कहा जाता है कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए पूरी जिंदगी नहीं बितानी। एक सफल इंसान वो है जो दूसरों के सही, जो किसी ने कोई रास्ता बना दिया और हमें ये बता दिया कि अगर अगला कदम रखोगे तो शायद आगे वहां पर एक कुआं आएगा, अगला कदम संभाल के रखना। तो किसी ने मुझे रास्ता दिखा दिया, तो मैं कुएं में गिरने से पहले मैं बच जाऊंगी और मेरा समय बच जाएगा। दूसरा तरीका ये है, पहले मैं कुएं में गिरूंगी, फिर उठूंगी, फिर गिरूंगी, फिर उठूंगी, उठूंगा, और उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना सफल होता रहूंगा। उस केस में मैंने अपने बिजनेस को अपने तरीके से करना शुरू कर दिया। बट जब हमें कहते हैं ना, इस बिजनेस में नकल मारने वाले अच्छे पास हो जाते हैं। नकल मारनी है सिस्टम की। बचपन में नकल मारी है, नहीं मारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब नकल मारनी है। क्योंकि एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, सफल लोगों से पूछो कैसे, सबको बताओ वैसे, और मिलकर कमाओ पैसे। यही सिस्टम यहीं पर है। सफल होने के लिए अपनी फुल टाइम ना बिताए, सफल होने के लिए ड्रीम लाइफ जिए। होने के बाद कहते हैं सफलता पाने के लिए जिंदगी नहीं बितानी है, सफलता पाने के बाद जिंदगी बितानी है। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा अपने लिए, कि हम पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सफल होने के लिए नहीं बिता रहे। पहले हम सफल हो गए, फिर हम हर साल विदेश यात्रा, पीसफुल माइंड, अपनी मर्जी से उठे, मर्जी से योगा किया, मेडिटेशन किया, बच्चों को समय दिया, पेरेंट्स को समय दिया, अपनी मर्जी से हम अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। अगर आज हमने ठान लिया कि 5 साल सिस्टम को इधर उधर नहीं झांकना, सिस्टम को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, डोंट कीप साइलेंस। चुप मत रहिए। इस बिजनेस में कोई नया इंसान आया, उसको बोला गया ये बिजनेस है, ऐसा ऐसा होता है। वो क्या करते हैं, वो कुछ लोगों से बात करनी शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो लोगों से बात करते हैं, फ्रेंड्स सबको पता है, नया इंसान जैसे लोगों से बात करेगा तो क्या होगा, ड्रीम स्टीलर आसपास घूम रहे हैं सपना चुराने। वो गलत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दे आर नॉट रॉन्ग, उनके एक्सपीरियंसेस गलत है। बट क्या होता है कि किसी ने बलून भरा हुआ, बलून में इतना कुछ डाल दिया, इतना कुछ मिल सकता है, मैं ये पा सकता हूँ, मैं ये पा सकता हूँ, और जैसे 4 या 5 लोगों से बात की और उन्होंने उनकी हवा निकाल दी, फूंक निकाल दी, और वो बलून खत्म। तो कहने का मतलब ये है, शुरू से आप किसी से भी बात करेंगे, नेगेटिव मिले रिस्पॉन्स या पॉजिटिव मिले, स्पेशली अपनी अपलाइन से हमेशा रोज शेयर करो। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा स्कूल जाता है, कोई इसको टीज करता है, कोई इसको कुछ करता है, मैम ने स्टार दिया, कुछ भी होता है, सबसे पहले अपनी मम्मी को रोज शेयर करता है। वो उससे एक जब उससे कम्युनिकेशन रहता है तो कभी गैप नहीं रहता, और ग्रोथ वहीं आती है। आज अगर आप किसी का भी एग्जाम्पल देखोगे, जहाँ कम्युनिकेशन गैप है वहां सक्सेस नहीं मिल सकती है।
तो आपके साथ कुछ भी, स्पेशली इन बिगिनिंग, आप पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, हमेशा अपनी अपलाइन से जरूर बात करो, चुप मत रहो, चुप रह के फोन मत बंद कर दो। कई बार क्या होता है कि नेगेटिविटी मिलती है तो हम अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं, नेगेटिविटी मिलती है तो हम सिस्टम में ट्रेनिंग में आना बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये राइट सॉल्यूशन नहीं है। फिर बात करते हैं, डोंट टेक रिजेक्शंस पर्सनली। रिजेक्शंस को कभी दिल पर मत ले। रिजेक्शंस आपके लिए नहीं है, ये उनके एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से वो आपको मना करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको मना कर रहे हैं। वो मोदी केयर को मना करते हैं, आपको रिजेक्ट कोई नहीं करता है। टेक रिजेक्शन एज चैलेंज। अब ये अगला पॉइंट है, ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है। कोई आपको नो बोले ना, तो NO का मतलब सीधा सीधा दो मतलब है, या तो उसको KNOW में बदल दो, नो, या तो वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं जिसकी वजह से आज वो मना कर रहे हैं, या फिर अगर वो मना कर रहे हैं तो उसको दिल पर ना लेकर आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझो, NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। टेक रिजेक्शन एज चैलेंज। किसने बोल दिया कि देखते हो तो कैसे गाड़ी लेती है, देखता हूँ तो कैसे कर सकता है, उसको चैलेंज ले लीजिए, उसको दिल पर मत लगाइए, चैलेंज कि मैं तो करके दिखाऊंगा, देखो मैं कैसे करके दिखाता हूँ। अगर आज कोई आपको इग्नोर कर भी रहा है ना, फर्क नहीं पड़ता है। अपने सपनों के बारे में सोचो, धीरे धीरे जो लोग आपको मना करते थे वो अपने आप चेंज होना शुरू कर देंगे और वो भी आपके साथ आ जाएंगे। आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं आशीष जी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। डोंट डाउट योर स्पॉन्सर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकते, ये बात हम सबको मालूम है। ऐसे ही ये सिस्टम क्या है कि जितने ज्यादा लोगों को आप सक्सेसफुल बनाओगे, ऑटोमेटिकली उनके ड्रीम पूरे करोगे तो आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे। सेम वे में स्पॉन्सर कौन होता है? जो आपको सिस्टम में लेकर आता है। और स्पॉन्सर को लिए सबसे पहले मालूम है कि मुझे जितने ज्यादा लोगों के ड्रीम पूरे करूंगा तो तभी मेरे ड्रीम पूरे होंगे। तो छोटी सोच ना रखें, आपका स्पॉन्सर हमेशा आपका वेल विशर रहेगा। नेक्स्ट है एडिफाई योर अपलाइन इज पार्ट ऑफ सिस्टम। जब आप कहीं मीटिंग के लिए जाते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको अपनी अपलाइन को लेकर जाते हैं, तो आपको सबसे पहले एडिफाई करना है। एडिफाई का मतलब ये होता है उसके बारे में बताना है, उसकी तारीफ करनी है और बताना है कि वो उसको सिस्टम में लेकर आए हैं, अब तक उन्होंने क्या क्या अचीव करा है। सो दैट जब तक आप एडिफाई नहीं करोगे तो जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो जिसे आप प्लान बताने जा रहे हो या सिस्टम बताने जा रहे हो, तब तक वो उसको ध्यान से नहीं कर सुनेगा। ये सबसे पहले कहा जाता है कि एडिफाई जो है वो सामने किया जाता है और प्रोस्पेक्ट की तारीफ जो है आप उससे पहले कर दो। तो दोनों को बराबर रखना है। इसको एक एग्जांपल से जरूर समझाना चाहूंगी कि मान लेते हैं कि आप कोई होम मीटिंग करने जा रहे हो और आपकी अपलाइन आपके साथ है। मान लेते हैं मेरी अपलाइन, कुछ भी हम नाम मान लेते हैं कि मेरी अपलाइन अर्चना वासन मैम है, तो मान लेते हैं कि मैंने एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि आइए आप जानते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी से जिनके जो हमें बताएंगे हम सफल कैसे हो सकते हैं, तो इन्वाइट करते हैं मिसेस अर्चना वासन को। एक तो तरीका फ्रेंड्स ये हुआ इन्वाइट करने का। दूसरा तरीका समझिएगा, आइए फ्रेंड्स मैं जिस पर्सनैलिटी को बुलाने जा रही हूँ, 3 प्ले स्कूल, बात करें छोटे छोटे बच्चों के साथ मोदी केयर को शुरू किया, 3 प्ले स्कूल होने के साथ साथ मोदी केयर में वर्क करना शुरू किया एज ए यूजर। सबसे पहले लर्निंग करनी शुरू की, समझ में आया बिजनेस कितना बड़ा है, कमिटेड है, डेडिकेटेड है। अगर अचीवमेंट की बात करें तो कंपनी से 2 गाड़ियां ले चुकी हैं, 12 फॉरेन ट्रिप ले चुकी हैं और एक अच्छी इनकम के साथ मोदी केयर में आगे बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, आज वो हमें बताएंगी कैसे मैं और आप मिलकर इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। ये है एडिफिकेशन, इसको बोलते हैं एडिफिकेशन। जब आप उसकी क्वालिटी के साथ उसको इनवाइट करते हैं तो वो बिजनेस ऐसा नहीं है कि अपलाइन कह रहे रिस्पेक्ट करो। जब आप अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट से बुलाओगे, जितने लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, तो बिजनेस आपका बढ़ेगा, बिजनेस आपका ग्रो करेगा। अगर आपने इसको सिस्टम का पार्ट बना लिया, आज आप किसी को एडिफाई कर रहे हो, अगली बार आपको मौका मिलेगा, आपको कोई एडिफाई करेगा। ये सिस्टम का हिस्सा है, ये सिस्टम कहता है हमें करना है। फिर बात करते हैं कमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑन अपलाइन पोस्ट। व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी अपलाइन कोई पोस्ट डालती है, फ्रेंड्स हमेशा उस पर कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट या कमेंट जरूर करना शुरू कीजिए। ये भी एक तरह से रिस्पेक्ट है उस पर्सन को जो इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ाना चाहता है। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है ये, कहते हैं इस बिजनेस में, उस दिन भी हमारी ट्रेनिंग हुई थी,
आया राम गया राम ठिका राम। कहते हैं आया राम भी आए, लोग आएंगे। इस बिजनेस को ना आना बहुत आसान है, और जैसे आना आसान है जाना भी बहुत आसान है। क्यों? आपने किया क्या? सबसे पहले दुकान बदली। दुकान बदलने का मतलब है पैसा दिया, इस दुकान से ना लेके दूसरी दुकान से लेकर आ गए। क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने इस दुकान से नहीं लिया, दूसरी दुकान से लिया? फ्रेंड्स, आसान क्यों है? क्योंकि आपने पैसा नहीं लगाया। आसान क्यों है? क्योंकि आपने दुकान किराए पर नहीं ली। आसान क्यों है इस बिजनेस को छोड़ना और आना, दोनों से तरीके? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपने अपना समय नहीं दिया उस तरीके से जो सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक ये बिजनेसमैन देता है। टेंशन के साथ वो काम करता है, मार्केट के अंदर पैसा फंसा हुआ होता है, सब कुछ के साथ आपने क्योंकि इसमें समय नहीं दिया। क्योंकि मार्केट में अगर कोई बिजनेस चल रहा है ना, पैसा आता है तो पैसा जा भी रहा है, मार्केट में लगा हुआ है, यहाँ हमारा पैसा नहीं लगा हुआ। तो मुझे बताइए, क्या आसान नहीं है छोड़ना? बिल्कुल आसान है, पर इस बिजनेस का रूल है, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी इस बिजनेस को छोड़ते नहीं है, और छोड़ने वाले कभी बिजनेस में जीतते नहीं है। अब आपके ऊपर है, अगर आप जीतना चाहते हो, इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो, तो एक रस्सी को पकड़े रहिए। अगर जिस दिन रस्सी छोड़ दी, आपके साथ वाले लोग ट्रेन में बैठे रहेंगे और वो आगे पहुंच जाएंगे और आप उस स्टेशन पर उतर गए। फिर जब दोबारा बैठोगे तो वापस से, कहते हैं ना, एक नल है, हैंडपंप है ये। हैंडपंप कैसा होता है? आप हैंडपंप को बार बार चला रहे हो पानी निकालने के लिए। आज हम सपनों को पूरा करने के लिए रोज हैंडपंप चलाते हैं, रोज हम नए लोगों से बात करते हैं, नए पुराने लोगों को सिखाते हैं, लीडरशिप पर काम कर रहे हैं, परिवर्तन सिखा रहे हैं, बहुत काम हम सब कर रहे हैं मिलकर। पर हैंडपंप चलाते जा रहे हैं 2 दिन 10 दिन 5 दिन आपने हैंडपंप चलाना बंद कर दिया, या 1 महीने के लिए, तो फ्रेंड्स ये पानी इतना नीचे चला जाएगा कि वापस से आपको हैंडपंप उससे ज्यादा स्पीड से चलाना पड़ेगा। कहने का मतलब है, अपने आप को टिकाए रखें इस बिजनेस में रोज। जैसे हम इस बिजनेस में और बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, इस बिजनेस को बिजनेस की तरह समझिए। पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, टाइम पास नहीं है। एक फैमिली के अंदर 3 लोग वर्किंग है आज के समय में, मैं आज का सिनेरियो बता रही हूँ आप लोगों को। 3 लोग नौकरी कर रहे हैं या अपना ऑनलाइन काम कर रहे हैं घर बैठकर। एक इम्पोर्टेंस मिल रही है उस इंसान को। क्यों मिल रही है? क्योंकि सुबह 9 बजे बैठना है, उसकी कॉल शुरू हो जाएगी, और शाम को 5 बजे तक बैठना है, क्योंकि अगर ये कॉल होगी, या रात को 8 बजे तक भी फोन आते रहेंगे ऑफिस से, क्योंकि उनको पता है इस टाइम जो जॉब है वो हमारी कहाँ टिकी पड़ी है, इसी पर्टिकुलर उसमें, कि अगर आप नौकरी नहीं करेंगे तो जो फिक्स इनकम है वो नहीं आती। उस केस में इंपॉर्टेंस भी दी जाती है उस इंसान को। पर फ्रेंड्स, मोदी केयर में अगर आपने इस बिजनेस को वैसे ही सोचा, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ एक्टिव इनकम नहीं देने वाला है, ये पैसिव इनकम देगा। मेरे बड़े सारे ऐसे साथी हैं जो विटनेस है इस चीज का, कि बहुत सारे लोगों घरों में इनकम नहीं आई, पर आज अगर उनके घर में लॉकडाउन में 2000, 3000, 5000, 10,000 भी आया है ना, ये बहुत बड़ा बोनस मान सकते हो आज के समय में, जहाँ एक किसी किसी इनकम में 0 इनकम आई है। सोच कर देखिए इन चीजों को। दिस इज इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्री है, अगर आप सपनों को भूल जाते हो, गारंटी मैं देती हूँ, लोग आपको भूलना शुरू कर देंगे। फिर आप लोगों को फोन करके बोलोगे, आप मुझे भूल गए, मैं तो आपकी इतनी अच्छी फ्रेंड थी, मतलब मैं मोदी केयर नहीं करी तो मुझसे बात करना बंद कर दोगे। हम फिर ऐसी बातें बोलना शुरू कर देते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकती हूँ ये सारी चीजें। ये खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने ट्रेनिंग के अंदर डाला है यहाँ पर, कि अगर आप अपने सपनों को भूल जाते हैं, अगर आप मोदी केयर में आउट ऑफ साइट हो जाते हो, कभी कभी सामान लेते हो, या 12 महीने के बाद फिर याद आएगा, और आपका जो मोस्ट कॉमन फ्रेंड है, मोस्ट बेस्ट फ्रेंड है, जो आपका मोदी केयर कर रहा है, आप उसको ऐसी सी बातें बोलोगे, अच्छा मोदी केयर मुझसे ज्यादा बढ़ के हो गया। फ्रेंड, इंडस्ट्री ऐसी, क्या कर सकते हो? दिस इज अ साइकिल, इट विल रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन व्हेन यू मीट समवन गेटिंग सक्सेस। ये साइकिल है, ये घूम के वापस आएगी जरूर आपके पास, आज नहीं आएगी ना। आने वाले समय में हमारे बच्चे जब डीयू के अंदर, जब स्कूलों के अंदर ये सब्जेक्ट करेंगे, जब 11th क्लास में कॉमर्स के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आ चुका है, डीयू में आ चुका है, जब उनके पास एक ऑप्शन होगी डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को चूज करके अपना पैसिव इनकम अर्न करने की, वो आपको पता है फ्यूचर में क्या पूछने वाले हैं? मम्मी पापा, आपके पास तो ये बिजनेस था, या सिस्टर या जो भी वो बोलेंगे, आपके पास तो ये बिजनेस था, आपने क्यों नहीं किया? आपके पास तो वो हीरा था, आपको वो जौहरी की तरह पहचान क्यों नहीं हुई? जब आपको वो साइकिल घूम कर आएगी ना, फिर आपको वो दिन याद आएंगे कि हमने ट्रेनिंग ऐसे ली थी। फिर बात करते हैं, आप इसको प्यार, यू कैन लव दिस, यू कैन हेट दिस, बट यू कांट इग्नोर दिस। ये मोदी केयर बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है ना, जिंदगी भर आपके पीछे रहेगी। आप इसको प्यार कर सकते हो, आप इससे नफरत कर सकते हो,
बट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमेशा आंखों के सामने रहेगा, ये गारंटी मैं देती हूँ, आप देखिएगा फ्यूचर में इसको। अटैच योर सेल्फ विद इंटेंस, बट मुझे इतना पता है आज 100 लोग मुझे 99 लोग मुझे सुन रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आना चाहते। मुझे पता है ये वो लोग हैं जो छोड़ना नहीं चाहते, इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट लाइन उन लोगों के लिए है, अटैच योर सेल्फ विद इंटेंस इमोशंस, विजुअलाइज योर सेल्फ। इतनी गहरी इमोशन से अपने आप को इसमें अटैच कर लो, अपने आप को विजुअलाइज करो, रोज अपने आप को विजुअलाइज करो कि आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ फॉरेन ट्रिप ले रही हूँ या ले रहा हूँ, आज मैं पूरी फैमिली के साथ वो गाड़ी की चाबी लेने जा रहे हैं, आज मैं पूरी फैमिली के साथ या अपने पूरे दोस्तों के साथ या पूरे परिवार के साथ हम लोग ये वेकेशन बिताने जा रहे हैं। पिकनिक पार्क में नहीं करने जा रहे, हम पिकनिक कहाँ करने जा रहे हैं, आज थाईलैंड जाने का मन है तो वहां जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है विजुअलाइजेशन की पावर। जिस दिन आप लोगों ने इसको मान लिया, ठान लिया, स्मार्टली वर्क करना शुरू कर दिया, जो मेहनत कर रहे हो ये मेहनत रंग लाएगी आप लोगों के लिए। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आउट ऑफ साइट मत रहिए। आउट ऑफ साइट का मतलब आउट ऑफ माइंड है। सिस्टम को फॉलो कीजिए, इग्नोर मत कीजिए बिजनेस को, और बिजनेस को बिजनेस की तरह कीजिए। बिजनेस को पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, आपकी चॉइस है। आप सुबह 8 से 10 करो, दोपहर को 2 से 3 करो, रात को 9 से 12 करो, वो आपकी मर्जी है। बट मुझे इतना पता है, आप रोज लोगों से मिलते हो, जानवरों से कोई नहीं मिलता। हम लोगों से मिलते हैं, मतलब लोगों से शेयरिंग करते हैं। हम चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, हमारा काम लोगों के साथ है। आज अगर कोई स्कूल चलता है तो बच्चों के बिना नहीं चलता, आज कोई पार्लर चलता है तो कस्टमर के बिना नहीं चलता, आज कोई दुकानें चलती है तो हम सबके साथ चलती है। मतलब सीधा सीधा हम लोगों से रोज बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप रोज लोगों से बात करते हुए अपॉर्चुनिटी शेयर करना शुरू कर दो, अपनी तो जिंदगी बदलेगी, आप दूसरों की भी जिंदगी के में बदलाव ला पाओगे। और एंड यही कहना चाहूंगी कि इस ऑनलाइन बिजनेस के ऑनलाइन सिस्टम के अंदर आज का जो सिनेरियो आ चुका है, आज आप डायरेक्ट सेलिंग का डेटा उठाकर देखो, आज जितना टर्नओवर है 2025 में ये 10 गुना मल्टीप्लाई होने वाला है। आप सोचो, इतना अगर मल्टीप्लाई होगा, आज महीने का जिसका 2000 आ रहा है वो 2 लाख भी आएगा, वो 20 लाख भी आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस में कितना विश्वास करते हो, आप इस बिजनेस में कितना आगे बढ़ना चाहते हो। मैं एक मैसेज पढ़ा रही हूँ जो राहुल शंकर सर का था, डियर ऑल, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर द रिकॉर्ड शैटरिंग परफॉर्मेंस इन जून। जहां इस बिजनेस के अंदर कोरोना की वजह से सारे बिजनेस ठप हुए पड़े हैं, इस टाइम अगर मोदी केयर में इतनी ग्रोथ हो रही है तो हम क्यों पीछे रहें। जून मंथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंथ है, जिसमें बीवी भी लोगों